जब हम उस औरत को पकड़ते हैं, हम उससे बच्ची रिकवर कर लेते हैं 17-18 दिन की मेहनत के बाद, तो वो औरत ये बयान करती है कि ये बच्ची रो रही थी, तो इसको मैं अपने साथ ले गई। लेकिन जब घर ले गई तो फिर मेरा दिल किया कि ये बच्ची मैं अपने पास रख लूँ। तो मैंने फिर डरते हुए नहीं बताया कि अब मेरे पे ये केस बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी इत्तला नहीं दी। वो इसी तरह ये अब से 17-18 दिन इस बात को हो गए। ठीक है, तो इससे ये वाज़ेह होता था कि अगर उसने अगवा करने की नीयत से ना लेके जाती तो बच्ची की फ़ौरन इत्तला कर देती, किसी के ज़रिए भी भेज सकती थी, मस्जिद में भी छोड़ सकती थी, किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने जाके उस बच्ची के बाल काटे, उसको बच्चों वाले लड़कों वाले कपड़े पहनाए, उसका हुलिया चेंज कर दिया, गेटअप चेंज किया, ताकि वो बच्ची कहीं आगे पीछे मेरे साथ निकले या कहीं खेलते हुए बाहर निकले तो उसकी शनाख्त ना हो सके। उसने प्रॉपर प्लान बना के ये काम किया था। लेकिन जब वो मोहल्ले से पता जो हुई कि उसका करैक्टर के बारे में पता लगा कि वो अकेली औरत यहाँ पे रह रही है, इसका आगे पीछे कौन है, तो पता लगा कि 15 साल पहले इसके खावन ने इसके करैक्टर की वजह से इसको तलाक दे दी थी। जो उसमें से उसके बच्चे थे वो बच्चे भी खावन के पास थे, तो ये अकेली औरत इधर रह रही थी। बल्कि उसी दिन हमें पता लगा कि भी उससे एक आधे दिन में उसने किसी और नए लड़के से निकाह भी करना था। तो जब मज़ीद पता किया तो पता चला कि वो औरत जिस्म फ़रोशी का काम भी करती है, तो इसके इस ऐसे काम में मुलव्वस है। जी बिल्कुल, हम इस चांस को रद्द नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली यही बनता था कि जो इस वजह से उसने की है, क्योंकि दो चीज़ें थी, बच्चे तो उसके ऑलरेडी थे और वो अब नए खावन से शादी भी कर रही थी। उसका अकेलापन भी दूर करने की जो उसने बहाना लगाया था वो नहीं बनता था, क्योंकि वो वेरी नेक्स्ट से शादी करने वाली थी। ठीक है, तो इसमें यही है कि उस बच्ची को उसने को 7-8 साल 10 साल 9 साल पालना था छुपा के, या कहीं शिफ्ट कर देना था। तो उसके बाद माइट भी पॉसिबल, अल्लाह ना करता, कि वो उस बच्ची को इस काम के लिए इस्तेमाल करती। लेकिन ये चांस रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें ग्रोह नहीं निकला, ना ही कोई ऐसा गैंग निकला है, ना ही इसका कोई सहूलतकार निकला है। इसे अकेली औरत का काम था, इसने अकेले ही ये किया है, और इस बात का किसी को इल्म नहीं था इसका। इन दोनों वाक़यात के बाद मैं ये मैसेज दूँगा आवाम को कि भी अपने बच्चों का, ख़ासकर छोटे बच्चों का मुकम्मल ख्याल करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। किसी भी, इस्लाम ने रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं और छोटे बच्चों के लिए माँ बाप से हट के कोई उनका सगा नहीं है, रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पे मुकम्मल यकीन कर सकें, और अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करें। एक लम्हे के लिए भी बाहर उनको अकेले ना जाने दें, उनका मुकम्मल ध्यान करें कि माशरे में पता नहीं बेरारा भी है, कहीं भी बच्चे को कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। ये दोनों वाक़यात जेन्युइन, ये किडनैपिंग थी, वो ये जेन्युइन बच्चे रिकवर किए गए किडनैपिंग के प्लान्स के बाद। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों का, ख़ासकर छोटे बच्चों का बहुत ख्याल करें।